इस्लाम का इतिहास 7वीं शताब्दी ईसवी में अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान से शुरू होता है। 570 ईसवी में मक्का में जन्मे पैगंबर मोहम्मद का शुरुआती जीवन कठिनाई और नुकसान से भरा था। कम उम्र में ही अनाथ हो गए। उनका पालन पोषण उनके दादा और चाचा ने किया। इन चुनौतियों के बावजूद मोहम्मद एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में बड़े हुए और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद उपनाम मिला। 40 साल की उम्र में मोहम्मद को अल्लाह से फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से अपना पहला रहस्य उद्घाटन मिला। इस घटना ने उनके भविष्य वक्ता मिशन की शुरुआत को चिह्नित किया, जो 23 वर्षों तक चला। ये रहस्य उद्घाटन बाद में कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक में संकलित किए गए। मोहम्मद का संदेश एकेश्वरवाद का था। मक्का के लोगों से मूर्ति पूजा छोड़ने और एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का आग्रह करता था। शुरुआत में मोहम्मद को मक्का में प्रमुख शक्ति कुरैश जनजाति के महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। मुसलमानों का उत्पीड़न तेज हो गया, जिससे इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता है। 622 ईस्वी में यथरिब, जिसे बाद में मदीना के नाम से जाना गया, की हिजरत या प्रवास एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह घटना इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। मदीना में मोहम्मद का एक नेता के रूप में स्वागत किया गया और उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक समुदाय की स्थापना की। मोहम्मद द्वारा तैयार किया गया मदीना का संविधान एक समावेशी समाज की नींव रखता है, जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते थे। मोहम्मद की भूमिका एक आध्यात्मिक नेता से एक राजनीतिक और सैन्य नेता तक विस्तारित हुई। मुसलमानों और मक्का के कुरैश के बीच कई लड़ाइयां हुईं, जैसे कि बदर की लड़ाई और उहुद की लड़ाई। शुरुआती असफलताओं के बावजूद मदीना में मुस्लिम समुदाय मजबूत होता गया। 619 ईस्वी में मोहम्मद ने मक्का की एक शांतिपूर्ण तीर्थयात्रा की व्यवस्था की, जिसे हुदैबिया की संधि के रूप में जाना जाता है। यह संधि एक रणनीतिक जीत थी, जिसने इस्लाम को बिना किसी हस्तक्षेप के फैलने दिया। 630 ईस्वी में मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का लौट आए, इस बार विजेता के रूप में। काबा में मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया और शहर को इस्लाम के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया गया। इसने अरब प्रायद्वीप में इस्लाम के तेजी से विस्तार की शुरुआत को चिह्नित किया। 635 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय को नेतृत्व उत्तराधिकार की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसने खलीफा की स्थापना की, जो एक राजनीतिक और धार्मिक संस्था है जिसे इस्लामी शासन को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले 4 खलीफा, जिन्हें रशीदुन या सही मार्गदर्शन वाले खलीफा के रूप में जाना जाता है, मोहम्मद के करीबी साथी थे और इस्लामी शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले खलीफा अबू बकर को विद्रोहों और धर्म त्याग के खतरे सहित तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम समुदाय की एकता बनाए रखने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था। उन्होंने मोहम्मद की शिक्षाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए कुरान को एक ही पाठ में संकलित करने की शुरुआत की। उमर इब्न अल खत्ताब अबू बकर के बाद आए और उन्हें मुस्लिम साम्राज्य के नाटकीय विस्तार का श्रेय दिया जाता है। उमर के नेतृत्व में इस्लामी राज्य ने फारस, लेवेंट और मिस्र में अपनी पहुंच बढ़ा दी। वह अपने प्रशासनिक सुधारों और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी जाने जाते हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने विस्तार जारी रखा, लेकिन आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ा। चौथे खलीफा अली इब्न अबी तालिब ने चल रहे गुटिया संघर्षों के बीच व्यवस्था बहाल करने के लिए संघर्ष किया। 666 ईस्वी में स्थापित उमैयद खलीफा ने इस्लामी इतिहास में एक नए चरण को चिह्नित किया। दमिश्क में केंद्रित इसकी विशेषता व्यापक क्षेत्रीय विस्तार थी। उमैयदों ने उत्तरी अफ्रीका में, इबेरियन प्रायद्वीप में और पूर्व की ओर मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ा दी। इस काल में खलीफा का एक वंशानुगत राजतंत्र में परिवर्तन देखा गया, जिसके कारण राजनीतिक स्थिरता आई, लेकिन कुछ गुटों के बीच अलगाव भी हुआ। उमैयद युग अपनी स्थापत्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए उल्लेखनीय था। जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक और दमिश्क की महान मस्जिद के निर्माण ने खलीफा की स्थापत्य भव्यता का उदाहरण दिया। अब्बासी खलीफा, जो 750 ईस्वी में सत्ता में आया, ने इस्लामी शक्ति का केंद्र बगदाद में स्थानांतरित कर दिया। इस युग को अक्सर इस्लामी स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जिसे विज्ञान, चिकित्सा, गणित और दर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति द्वारा चिह्नित किया गया है।
बगदाद में हाउस ऑफ विजडम सीखने और अनुवाद का केंद्र बन गया, विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान को संरक्षित और बढ़ाता है। इन उपलब्धियों के बावजूद आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों के कारण अब्बासी खलीफा अंततः कमजोर हो गया। भाग 5। अफ्रीका, यूरोप और एशिया में इस्लाम का प्रसार। अरब प्रायद्वीप के बाहर इस्लाम का प्रसार व्यापार, विजय और कूटनीति द्वारा सुगम बनाया गया था। अफ्रीका में इस्लाम का प्रसार सहारा और स्वाहिली तट के व्यापार मार्गों के साथ विशेष रूप से उल्लेखनीय था। मुस्लिम व्यापारियों और मिशनरियों ने स्थानीय आबादी को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों का इस्लामीकरण हुआ, जहां माली साम्राज्य मानसा मूसा के अधीन एक इस्लामी राज्य बन गया। यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप की उमैयद विजय ने एक ऐसी उपस्थिति स्थापित की जो कई शताब्दियों तक चलेगी। अल-अंदलुस, जैसा कि इस्लामी स्पेन को जाना जाता था, सीखने और संस्कृति का केंद्र बन गया। इस क्षेत्र में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के सह अस्तित्व के कारण बौद्धिक और कलात्मक प्रयासों का विकास हुआ। एशिया में इस्लाम सूफी मिशनरियों के व्यापार और प्रयासों से फैला। 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल साम्राज्य इस्लामी कला और वास्तुकला का प्रतीक बन गया, जिसकी ताजमहल सर्वोच्च उपलब्धि थी। दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम का प्रसार मुख्य रूप से व्यापार और व्यापारियों और सूफी मिशनरियों के शांतिपूर्ण प्रभाव के माध्यम से हुआ। भाग 6। सुन्नी और शिया, मुसलमान मतभेद और ऐतिहासिक संदर्भ। सुन्नी और शिया इस्लाम के बीच विभाजन पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा के शुरुआती दिनों का है। विवाद का मुख्य बिंदु मोहम्मद का असली उत्तराधिकारी था। सुन्नियों, जो विश्व स्तर पर अधिकांश मुसलमानों का निर्माण करते हैं, ने पैगंबर के करीबी साथी अबू बकर को पहले खलीफा के रूप में समर्थन दिया। दूसरी ओर शिया मुसलमानों का मानना था कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार के भीतर ही रहना चाहिए। मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली इब्न अबी तालिब के लिए सही उत्तराधिकारी के रूप में वकालत करते थे। इस असहमति के कारण एक विवाद पैदा हुआ, जिसके कारण समय के साथ प्रत्येक गुट ने अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का विकास किया। 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में शिया इस्लाम में एक केंद्रीय व्यक्ति हुसैन इब्न अली की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे शिया मुसलमान अशुरा के वार्षिक पालन के दौरान शोक मनाते हैं। सदियों से राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों ने सुन्नियों और शियाओं के बीच विभाजन को गहरा कर दिया है। इन मतभेदों के बावजूद दोनों संप्रदायों में मुख्य विश्वास और प्रथाएं समान हैं, जैसे कि इस्लाम के 5 स्तंभ, कुरान और पैगंबर मोहम्मद के प्रति श्रद्धा। इन समूहों के बीच की गतिशीलता आज भी मुस्लिम दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। भाग 7। इस्लाम के 5 स्तंभ और धार्मिक व्यवहार। इस्लाम के अभ्यास के केंद्र में 5 स्तंभ हैं, जो एक मुस्लिम के विश्वास और कार्यों की नींव बनाते हैं। पहला स्तंभ शहादा, विश्वास की घोषणा है, जो अल्लाह की एकता और मोहम्मद को उसके दूत के रूप में पुष्टि करता है। दूसरे स्तंभ सलाह में दिन में 5 बार नमाज अदा करना शामिल है। ये प्रार्थनाएं अनुशासन, आध्यात्मिकता और प्रतिबिंब पर जोर देती हैं। झकात, तीसरा स्तंभ धर्मार्थ दान का अभ्यास है, जो आर्थिक असमानता को कम करता है। मुसलमानों को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों को देने की आवश्यकता होती है। चौथा स्तंभ सवम में रमजान के पवित्र महीने के दौरान उपवास करना शामिल है। पांचवां स्तंभ हज, मक्का की तीर्थ यात्रा है, जो प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए। हज पूजा और भक्ति का अंतिम कार्य है, जहां दुनिया भर के मुसलमान विश्वास और एकता के प्रदर्शन में इकट्ठा होते हैं। भाग 8। इस्लाम की समकालीन वैश्विक स्थिति। आज इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्मों में से एक है, जिसके 1.9 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। इसका प्रभाव महाद्वीपों, संस्कृतियों और समाजों में फैला हुआ है। आधुनिक युग में इस्लाम को चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक फैले हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक वैश्विक इस्लामी कथा में विशिष्ट योगदान देता है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मुस्लिम समुदायों का विकास जारी है। ये समुदाय बहुसांस्कृतिक समाजों में योगदान दे रहे हैं,
ये समुदाय अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखते हुए एकीकृत होते हैं। इस्लामोफोबिया और भू राजनीतिक संघर्ष ने इस्लाम के बारे में बातचीत को आकार दिया है। हालांकि मुसलमानों के बीच एक बढ़ता हुआ आंदोलन है जो अंतर धार्मिक संवाद की वकालत कर रहा है। इस्लाम का भविष्य, आधुनिकता, वैश्विक संस्कृति में योगदान और शांति को बढ़ावा देने